Welcome to Ironic Study. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम टेक्निक इन सेल बायोलॉजी में टेक्निक सेल फ्रैक्शनेशन पर बात करेंगे। सेल फ्रैक्शनेशन बेसिकली एक हमारे पास टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं सेल के डिफरेंट पार्ट्स को आइसोलेट करके उनको स्टडी करने के लिए। सो सेल फ्रैक्शनेशन मींस मेकिंग द पार्ट्स और फ्रैक्शन ऑफ अ सेल। इससे हम सेल के डिफरेंट पार्ट्स को आइसोलेट कर लेते हैं और फिर उनको हम सेपरेट करके वन बाय वन स्टडी कर सकते हैं और इसमें उनको स्टडी करना आसान हो जाता है। So it is a combination of various method which is used to separate a cell organelle and components based upon their size and density. हम कंपाउंड को या कंपोनेंट्स को उनके साइज और डेंसिटी के मुताबिक सेपरेट करेंगे एंड देन उनको स्टडी करेंगे। जो स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं सेल फ्रैक्शनेशन में वो हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 पे हम परफॉर्म करेंगे होमोजेनाइजेशन लैब के अंदर एंड नंबर 2 हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगेशन। फर्स्ट आप होमोजेनाइजेशन परफॉर्म करेंगे, देन आपके पास एक होमोजेनियस मास ऑफ सेल ऑब्टेन हो जाएगा और देन उसके बाद उनको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पैलेट और सुपरनेटेंट की फॉर्म में डिफरेंट कंपाउंड सेपरेट हो जाएंगे और फिर हम उसको वन बाय वन आइसोलेट करके स्टडी कर लेंगे। सो होमोजेनाइजेशन हमारे पास क्या है, जब भी हम सेल का एक मास लेते हैं उसमें डिफरेंट कैटेगरी के सेल होते हैं, कुछ शॉर्ट सेल होते हैं, कुछ लार्ज सेल होते हैं, किसी का साइज बड़ा होता है, कुछ सेल आपस में अटैच होते हैं। तो हमने हर एक सेल को अलग अलग करके उनका एक सिमिलर मास या होमोजीनियस मास पैदा करना होता है। उसके लिए हम उनको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके साथ उसके एंजाइम्स, टेम्परेचर, उसका पीएच, आयनिक कंसंट्रेशन सब प्रोवाइड करते हैं और जिसकी वजह से उनको स्टिर करने के बाद एक होमोजीनियस और एक जैसा मास हमें ऑब्टेन होता है जिसे हम कहते हैं होमोजीनेट या सेल सस्पेंशन। सो होमोजिनेशन या होमोजेनाइजेशन इज बेसिकली द फिनोमेना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सेल। दिस होमोजीनियस मास इज कॉल्ड होमोजीनेट और सेल सस्पेंशन। ये हमें ऑब्टेन हो जाएगा। इसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उसका जो प्रोसीजर है वो बेसिकली बहुत ज्यादा सिंपल है। नंबर 1 पे हमने सबसे पहले कोई टिश्यू लेना है किसी भी बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म से या किसी प्लांट की बॉडी से या एनिमल की बॉडी से और उसे ग्राइंड करना है यानी उसको ब्रेक डाउन करना है। उसे ग्राइंड करने के लिए उसको हमने किसी टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ेगा और उसको मिक्स करना पड़ेगा डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ। उसको आयनिक सब्सटेंस देने पड़ेंगे, उसको उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा और कुछ एंजाइम्स डालने पड़ेंगे जो उनको ब्रेक डाउन करेंगे। लाइक हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं पेक्टिनेज एंजाइम की। ये एंजाइम जो है बेसिकली ब्रेक करता है मिडल लमेला को। चूंकि आपको पता है मिडल लमेला के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट्स पाए जाते हैं तो उसके ऊपर जो एंजाइम काम करेगा वो पेक्टिनेज है। तो पेक्टिनेज जो है वो मिडल लमेला को जब ब्रेक करेगा प्लांट सेल के केस में तो डिफरेंट जो प्लांट सेल जो आपस में ज्वाइन होते हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और वो एक ही जैसे मास के अंदर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगे। देन हम स्टेप नंबर 3 में द होमोजेनाइज्ड मिक्सचर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगा, इज ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। आफ्टर दैट द होमोजेनाइज्ड मिक्सचर इज पुट इन अ टेस्ट ट्यूब। दूसरी टेस्ट ट्यूब में उसको ट्रांसफर किया जाएगा और फिर उसको एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन में पुट किया जाएगा और देन उनको सेंट्रीफ्यूज किया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल प्रोसीजर है होमोजेनाइजेशन परफॉर्म करने के लिए। अब हमारे पास एक होमोजेनाइज्ड मास ऑफ सेल आ चुका है और देन नेक्स्ट स्टेप हम सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम स्टेप नंबर 2 सेंट्रीफ्यूगेशन पर बात करेंगे। होमोजेनाइज्ड मिक्सचर ऑब्टेन करने के बाद उनको एक अनदर टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है और फिर उनको एक मशीन में डाला जाता है जिसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल मशीन, ताकि उनको सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए स्पिन किया जा सके और डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सके। इस प्रोसेस का नाम होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस इन विच होमोजेनाइज्ड मास ऑफ सेल और सॉल्यूशन इज स्पिन with the help of a centrifugal machine and a centrifugal force, and as a result of which different parts are separated by helps of a centrifugal machine। तो हम डिफरेंट पार्ट्स को सेपरेट कर लेंगे जिसके जरिए हमारे पास सुपरनेटेंट अपर लेयर और पैलेट जो है वो लोअर लेयर हमारे पास ऑब्टेन हो जाएगी। तो सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 2 प्रोसीजर हैं। नंबर 1 हमारे पास है डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन, जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड मास, और दूसरा हम करेंगे डिफरेंशियल में हम स्पीड के हिसाब से करेंगे। सो इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट में हम करेंगे डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इस केस में हम जब टेस्ट ट्यूब को स्पिन करेंगे तो वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी, हुजन के हिसाब से और वजन के हिसाब से हम उनको सेपरेट करेंगे। सो इन दिस केस सेल कंपोनेंट्स आर सेपरेटेड इन डिफरेंट लेयर्स इन अ टेस्ट ट्यूब अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड डेंसिटी। द अपर सेडिमेंट है स्मॉल एंड लेस डेंस। जो स्मॉल वाले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, उनको हम नाम देंगे सुपरनेटेंट का, और जो लोअर सेडिमेंट होंगे उनमें वो मॉलिक्यूल होंगे या वो ऑर्गेन्स होंगे जिनके पास जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, उनको हम नाम देंगे पैलेट का। तो डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हम स्पिन करेंगे वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड डेंसिटी।
सेकंड हमारे पास है डिफरेंशियल ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें हम जो स्पिन परफॉर्म करेंगे वो बेसिकली हम स्पीड की बेस पर करेंगे कि हम डिफरेंट स्पीड देंगे। फर्स्ट हम करेंगे स्लो स्पीड पे और देन हम करेंगे फास्ट स्पीड पे। आफ्टर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन द डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन इज परफॉर्म। In this case, particles are spun differentially, that is first at slow speed and then at fast rate. इसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट लेयर बन जाएंगी। हम यहाँ पर कहते हैं जितनी फास्टर हमारे पास रोटेशन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन में, उतने जल्दी हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं। सो फास्टर द रोटेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, स्मॉलर द पार्टिकल विल सेडिमेंट। When the centrifugation or centrifuge test tube is spun differentially, there are two layers are formed. अपर लेयर जो है उसमें हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉल साइज में होंगे, दे आर कॉल्ड सुपरनेटेंट। एंड लोअर लेयर्स जिसमें मॉलिक्यूल हाई और सॉलिड फॉर्म में होंगे उन्हें कहेंगे पैलेट। तो पैलेट के अंदर जो मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो सॉलिड फॉर्म में और जो सुपरनेटेंट में आ रहे हैं वो बेसिकली लिक्विड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ये जो सुपरनेटेंट है उसको वन बाय वन हम रिमूव करेंगे ताकि हम जो है दोबारा उसको सेडिमेंटेशन उसकी कर सकें और डिफरेंट लेयर बना सकें। इस तरह वन बाय वन हम 3-4 दफा सुपरनेटेंट को रिमूव करेंगे और नया नया पैलेट हमारे पास आएगा तो हम हर सुपरनेटेंट में डिफरेंट ऑर्गन्स को सेपरेट कर पाएंगे। सो द सुपरनेटेंट इज रिमूव कंटिन्यूअसली एंड द पैलेट इज ऑब्टेन अगेन एंड अगेन। सो इन दिस वे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एज वेल एज डेंसिटीज। सो अब आपने यहाँ पर एमसीक्यूज के हवाले से याद रखना है कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को परफॉर्म करने के बाद डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन परफॉर्म की जाती है। उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑब्टेन होते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो हमारे पास ऑब्टेन हो रहा है वो राइबोसोम है, क्योंकि यहाँ पर सेल के अंदर सबसे जो लो मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनल है वो राइबोसोम है। तो राइबोसोम को हम सबसे फर्स्ट पे ऑब्टेन करेंगे सुपरनेटेंट की फॉर्म में। सेकंड नंबर पे हमारे पास ऑब्टेन होगा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनल, यानी कि राइबोसोम के बाद जिनका वेट ज्यादा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट लाइक ऑर्गेनल है, लाइसोसोम है। और सबसे आखिर में जिसको ऑब्टेन किया जाएगा वो हमारे पास न्यूक्लियस है। चूंकि न्यूक्लियस हमारे पास किसी भी सेल का 10% होता है तो सबसे एंड पे जो ऑब्टेन होगा पैलेट की फॉर्म में वो न्यूक्लियस होगा और सबसे फर्स्ट पे जो ऑब्टेन होगा वो राइबोसोम होगा और दरमियान में जो ऑब्टेन होंगे वो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या पेरिऑक्सीसोम, ग्लाइसोसोम इस तरह के ऑर्गन्स हो सकते हैं। तो ये टेक्निक बेसिकली हम परफॉर्म करेंगे सेल को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम करके, उनके हर एक पार्ट को आइसोलेट करेंगे और फिर उसके हर पार्ट को सेपरेट करके उनको अलग अलग स्टडी कर सकते हैं और उनके फंक्शन भी समझ सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम मजीद इस तरह की और टेक्निक्स पर बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।